श्रीकांत त्यागी 25,000 का फरार इनामी, जिसकी पुरानी तस्वीरों के कंधे पर सियासत की नई बंदूकें तान दी गई। श्रीकांत त्यागी के पीछे पुलिस की 7 टीमें लगी हैं, लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। खबर है कि श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश से भाग खड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर नहीं है। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है। पुलिस अधिकारियों को कल ही रात में निर्देश दिए गए, किसी भी स्थिति में उन्हें अरेस्ट करके और वांछित धाराओं में जेल भेजें। घटना के 3 दिन बाद भी श्रीकांत त्यागी फरार है, लेकिन नोएडा में श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चल गया है। बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है। और फिलहाल भी बुलडोजर, अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है। और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। बुलडोजर चलते वक्त सोसाइटी में बट रही मिठाइयों और हो रही नारेबाजी से श्रीकांत त्यागी की शख्सियत और छवि का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न है योगी जी के सेक्शन पे। ये पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ बट हुआ। सर हम बहुत खुश हैं, देर है पर अंधेर नहीं, और अति का अंत हुआ। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नोएडा की सोसाइटी में महिला से बदसलूकी की एफआईआर दर्ज है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत आरोप है। इस झगड़े के बाद हालात तब और बिगड़ गए जब श्रीकांत त्यागी के भेजे हुए गुर्गे ओमैक्स सोसाइटी में जबरन घुस गए और आरोप लगाने वाली महिला का पता पूछना शुरू किया। सोसाइटी के लोगों ने उन लड़कों को पकड़ लिया। अमनीश जी, डॉक्टर महेश बोल रहा हूँ मैं। अमनीश जी, ये सोसाइटी में जो श्रीकांत त्यागी वाला केस हुआ है, कल ही हम लोगों ने किसी तरह जनता से बचाकर 48 घंटे का समय मांगा। आज उसके 15-20 लड़के फिर सोसाइटी में आते हैं। 1000 से लोगों की ज्यादा की भीड़ है। यहाँ के एसीपी यहाँ खड़े हैं, उनकी 15 लोग कैसे आ गए, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस घटना ने राजनीतिक रंग लेना तब शुरू किया जब विरोधी दलों के नेताओं ने इसे बीजेपी नेता बताकर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाया, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की सीएम योगी के मंच पर फोटो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ फोटो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ फोटो, बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित के साथ फोटो, किसान नेताओं के साथ फोटो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के साथ भी उसकी फोटो थी। ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों के हवाले से विरोधी दलों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला करना शुरू किया। तो आज बीजेपी आतंक का पर्याय बन गई है। बीजेपी के नेताओं को देख के लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लें, घरों में छिप जाएं, क्या करें लोग। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली योगी सरकार, आज उनके मंत्री भागे फिर रहे हैं, उनके विधायक जमीन कब्जा करते फिर रहे हैं, भाजपा के लोग महिलाओं को पीटते नजर आ रहे हैं, गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। श्रीकांत त्यागी पकड़ा नहीं जा रहा है। विरोधी दलों का आरोप है कि बीजेपी वाले अपने नेता को बचा रहे हैं, जबकि बीजेपी श्रीकांत त्यागी से पल्ला झाड़ रही है। किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचवा लेना किसी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं माना जा सकता। पार्टी के लोगों के साथ कोई भी आकर हमारे साथ फोटो खिंचवा लेता, हम खुद को नहीं पता होता। यहाँ पर खड़े हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ फोटो यहाँ खिंच रही है, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, एक तो वो सदस्य था नहीं, अगर कोई सदस्य है भी और अगर गलत काम में लिप्त है तो वह इस सरकार में नहीं बचेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी और बीजेपी के रिश्तों से जुड़े दस्तावेजी सबूत पेश किए जा रहे हैं। श्रीकांत त्यागी बीजेपी के किसान सेल से जुड़ा हुआ नेता रहा है, 2018 और 2019 में पदाधिकारी भी रहा है। लेकिन जबकि एक पर्ची ऐसी भी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी ने बीजेपी को डोनेशन भी दिया है। कभी कभी आप मीडिया के लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि बाबा का बुलडोजर सेलेक्टिव होता है। बाबा का बुलडोजर हर उस दोषी के खिलाफ है। वो धर्म, जाति, बिरादरी, राजनीतिक व्यवस्थाओं को नहीं देखता और वह कार्रवाई हुई है। वैसे श्रीकांत त्यागी नाम का यह शख्स पहली बार विवादों में नहीं है। नोएडा से लखनऊ तक इस पर हत्या की कोशिश से लेकर अन्य अपराधों के कुल 5 केस दर्ज हो चुके हैं।
अब तक की जानकारी के हिसाब से श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। अधिग्रहण से मिले करोड़ों के मुआवजे के बाद उसने रसूख जमाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भंगेल में इसकी गली के बाहर मेटल डिटेक्टर से लेकर स्निफर डॉग्स तक की तैनाती होती थी। पुलिस की 4 स्क्वाड गाड़ियां इसके साथ चलती थी। इतना ही नहीं, इसने अपनी कार पर सरकारी स्टिकर तक लगा रखे थे। पुलिस ने इसके घर से जो लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं, उन पर भी अनधिकृत रूप से सरकारी स्टिकर लगाने का आरोप है। गिरफ्तार कर लिया। क्या सेक्शन लगा है मैम? उनके ऊपर बलवा और ट्रेसपास का सेक्शन लगा है। पुलिस के अलावा अब दूसरी केंद्रीय एजेंसियां भी हरकत में आ गई। नोएडा के भंगेल में श्रीकांत त्यागी की 15 दुकानों में पूछताछ करने जीएसटी की टीम भी पहुंच गई। अब देखना है कि कितनी जल्द ये आरोपी पकड़ा जाता है। सुशांत मेहरा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।